आज जो विश्व की स्थिति है, इससे हमें एक बात की बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर के और शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो उसके लिए हमें युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन अब समय बहुत दूर निकल चुका है। आज विश्व कोई 19वीं सदी का विश्व नहीं है। आज हम 21वीं सदी में हैं और आज हाईटेक इक्विपमेंट, हाईटेक मशीनरीज और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कंट्रियों के पास में कि किसी को भी कितने कम समय में डिस्ट्रॉय कर दे कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से अगर आप बात करो किसी एक घर की, एक समाज की, एक परिवार की या एक राज्य की या एक देश की, जो उसका हेड ऑफ द कंट्री है, उसकी अपनी एक ऑनरशिप है, उसकी एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि वो किस तरीके से अपने देश को आगे लेके चलता है, अपने नागरिकों को आगे लेकर चलता है। हठ धर्मिता से कभी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर मैं इजराइल की भी बात करूं तो इजराइल एक छोटा सा मुल्क है और एक विशेष धर्म विशेष के चारों तरफ उसके पास अराउंड 15 कंट्रीज है। लेकिन ये 19वीं सदी की दुनिया नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लोगों को, सभी को जीने का बराबर हक है। मानवता कभी भी किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित नहीं करती। मानवता प्रेरित करती है सुखी जीवन के लिए। आज इजरायलियों को भी अपने यहाँ अपने देश में जीने का पूरा हक है, लेकिन उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से उनके बहकावे में आकर के पहले हमास ने अटैक किया, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसके बाद हुतीज ने अटैक किया और हुतीज के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अगर आज कोई कहे कि वहाँ इतना सारा जो टनल्स का नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया, क्या वो ओवरनाइट हो गया था? गाजा में ओवरनाइट नहीं हुआ था। उसके लिए ईरान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, संभल जाओ, नहीं तो अपना अस्तित्व बचाना है इजराइल को तो। और इजराइल कभी भी पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये इतिहास है उसका। लेकिन अगर कभी उसके अस्तित्व को खतरा है तो उसने कभी बख्शा भी नहीं है किसी को। आज अगर हम यूएस की भी बात करते हैं तो यूएस की बहुत अच्छी प्रेजेंस है एशिया में, और उसकी प्रेजेंस है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि यूएस ने अगर दखल अंदाजी करी है तो कोई गलत काम किया है। और अब देखो कि किस तरफ जाता है। और एक दूसरी बात जो सामने निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि भैया आप किसी के बहकावे में, बुलावे में आकर के किसी के साथ ऊपर आक्रमण कर दो, दूसरा आदमी तो आपसे पता नहीं किस तरीके से निगोशिएट करेगा। अगर अब बिना स्वार्थ के कोई भी कंट्री आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अगर ईरान सोचे कि मुझे कोई दूसरा देश आकर के सपोर्ट कर देगा तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होगा, तभी तो वो आपकी मदद करेगा। और आज इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लोगों को भी पता है, उसके सभी लोगों को पता है कि तुम ज्योग्राफिकली कहाँ बैठे हो। अगर तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है सर्वाइवल के लिए, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और जब सर्वाइवल के लिए कभी फाइटिंग होती है तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। अब देखो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे भाई विश्व में शांति रहे। अब आप देख लो, यूक्रेन में 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, तो युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं होती है। और बीच में एक छोटा सा ट्रेलर के रूप में इंडिया का भी ऑपरेशन सिंदूर चला था। इससे ना हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कभी किसी पर युद्ध थोपा जाए, मैं तो कहूंगा इजराइल के ऊपर युद्ध थोपा गया है। क्या जरूरत थी कि आपको इतना बड़ा टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का? क्या जरूरत थी आपको इजराइल के ऊपर उसके नागरिकों को अगवा करने का, उसके नागरिकों को मारने का? अब उसका अंजाम कौन भुगत रहा है? आज गाजा बिल्कुल प्लेन है, हिजबुल्ला भी ठंडा होके बैठ गए, हुती के पास बैलिस्टिक मिसाइल आ गई।
अब पीछे से आपको कहता रहेगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। अब इस खड़े रहने और बैठने से क्या हो रहा है भाई? और अगर तुम उसके साथ जाकर के इन्वॉल्व भी हो जाते हो तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या हश्र हो जाएगा। इसलिए कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर आप सोचो कि ईरान का कोई हाथ पकड़ लेगा तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसे पता है कि वो किसके साथ ईरान ने पंगा लिया है। बस मैं तो यही कहूंगा कि भैया किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये बहकावा ना बहुत बुरी चीज होती है, और इस बहकावे का रिजल्ट एक देश के देश बर्बाद हो गए। ना जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए और कितने अपाहिज हो गए। विश्व शांति की बात करने की जरूरत है आज के समय में। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जब शांति तभी तक है जब तक आपके पास आप स्वयं सुरक्षित हो। अगर आप स्वयं सुरक्षित नहीं तो शांति किस बात की। बस मैं यही ज्यादा ना कहते हुए यही विराम देता हूँ।